अभी मेरे साथ है साई डेवलपर्स के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में आपका सर। थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर आने की। और इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के दौरान हम आपको वीएनएम तक की तरफ से और साइड डेवलपर्स दोनों की तरफ से वेलकम करते हैं हमारे एग्जीबिशन में। मीडिया और डेवलपर्स का हमेशा लंबा साथ रहा है और मीडिया के पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से डेवलपर्स ने काफ़ी प्रोग्रेस हमेशा की है। तो यू आर वेलकम टू आवर स्टॉल एंड यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा है एग्जीबिशन एंड आई थिंक एक ही छत के नीचे कस्टमर सभी डेवलपर्स को मिल सकते हैं और उनके जो भी मन के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सो एज अ व्यूअर, एज ए कस्टमर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर पहला तो ये क्वेश्चन रहेगा कि इन 2025 कौन से ऐसे बजट प्रोजेक्ट है साई डेवलपर्स के? 2025 में हमने अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी फोकस किया है। फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर इन द लग्जरी सेगमेंट वी हैव मूव्ड एंड कम टू द प्राइवेट द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर, जहाँ पर हमने तलोजा में 3 प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के। हमने पुष्पक नगर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। पनवेल चिपले में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो काफ़ी जगहों पर काफ़ी अलग अलग नोट्स पर अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हमने 2 कैटेगरीज क्रिएट की हैं, जहाँ पे एक प्रीमियम अफोर्डेबल है, जहाँ पे आप समझिए कि आपकी एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ भी हैं, फिर भी हमने कोशिश की है कि रेट कंट्रोल्स में रहें। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर काफ़ी टाइम ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको कोई वी डोंट वांट मेनी फैसिलिटीज़, हमको कोई स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, हमको कोई लॉन्स नहीं चाहिए, हमको एफिशिएंट, फंक्शनल, लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट चाहिए। तो उसके लिए भी हमने कैटेगरी स्मॉलर साइज प्लॉट्स पे लॉन्च की है। तो करीब 4 प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। उसमें भी आप देखेंगे तो हमारे पास 25 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपीज़ तक की रेंज है अक्रॉस 4 और 5 प्रोजेक्ट्स। सो उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अफोर्डेबल में भी हम हर सेगमेंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी को कैटर कर पाए। बहुत एक अच्छी बात है कस्टमर के व्यू से कि 25 लाख से यानी जिनका बजट कम है वो भी ले सकते हैं। सर मैं पूछना चाहूंगी कि रियल एस्टेट में अभी बहुत कंपटीशन है। हम देखे जाए तो बहुत से अलग अलग कस्टमर प्रॉपर्टीज डेवलपर्स आ रहे हैं। तो कैसे कहेंगे साई डेवलपर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंपनीज? It's a very good question. So I think this is the 23rd property exhibition, and a very few developers who have been participating for 23 years have been are present here today. So we would proudly say कि हम ऐसे एक डेवलपर है जिन्होंने 23 ईयर से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, और आज हमारा 23rd ईयर है। और जब भी हमने इतने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, 50-60 प्लस प्रोजेक्ट्स, आज आप देखेंगे तो डिस्प्ले पे करीब 13 प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी जो रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया, 25-30 लाख से शुरू होती है और राइट अप टू 10-12 करोड़ जाती है। आप आज देखें तो वाशी, बेलापुर, नेरुल, तलोजा, खारगर, पनवेल, पुष्पक नगर, हमारे 5-7 नोड्स में प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारी जो यूएसपी है कि जब भी हमारे पास एक कस्टमर आता है, तो हमें कोई भी, हर कस्टमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर कस्टमर के टिकट साइज का हमारे पास प्रोजेक्ट है। ये एक तरीका है जिससे आप हमको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, आज भी हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, जो टाइमलाइंस कमिटेड है वो टाइमलाइंस में कंप्लीट हो रही हैं। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हम बिल्डिंग्स में एफर्ट और प्लानिंग में एफर्ट ऐसा डालते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स लो कॉस्ट रहें, लो मेंटेनेंस रहें, क्योंकि हम बिल्डिंग हम अच्छी से अच्छी बना दें, मटेरियल अच्छे से अच्छा यूज़ कर दें, बट उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो बायर्स हैं, उनको वो बिल्डिंग में 25-30-40-50 साल रहना है। तो मटेरियल सिलेक्शन, रोबस्टनेस ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिसके दरमियान हम जज कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है प्रोडक्ट की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी मायने रखती हैं मार्केट में। आज काफ़ी सारे बायर्स जो इधर आते हैं, हमें पहचानते हैं इतने सालों से, और इतने सालों की जो हमारी लेगेसी चली आ रही है, उस पर ही हम बिल्ड अपन कर रहे हैं। एंड हम प्राउडली बोलेंगे कि हमारी 35 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज रियल एस्टेट में। हर प्रोजेक्ट का हमने सीसी लिया है, टाइम पे ओसी लिया है, कन्वेंस हो गया है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं होता है। चैलेंजेस हैं, रियल एस्टेट के चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की चैलेंजेस हैं। So what will be the biggest challenge in real estate if I ask? See, the biggest challenge in real estate is still going to be the fact that you need to keep delivering.
deliveries become a challenge at a point where there are so many projects going on, there is so much competition in the market, there is a lot of price variance in the market that we are seeing in today's time. We principally are still, selling at rack rates, at regular rates, to the end user. Now, the biggest differentiating factor I feel for real estate in the next few years, on the next coming years, given the volume of projects that we are looking at, should be your timely delivery, timely construction, which will again come in only by introduction of technology. So that is something that we are very dynamically working on. To give you an example, we started Washi, which is ground plus 36, three buildings. We are looking at a delivery time of about 22 months, which is much lower than what is going around in the market today. तो जैसे आपने कहा कि 35 इयर्स इट्स अ प्राउडली सेइंग, सो इतना एक जज के रहना इस पूरे मार्केट में, बहुत कंपटीशन में ऐसे एक हमारे खुद के साइड डेवलपर्स के पैर खुद के ऐसे रखना, सो व्हाट इज द की सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेस? Again, I'll tell you, madam, timely delivery, quality construction, and simplicity. दिस इज So, the simpler you make things, जितनी आप चीज़ें ग्राहक के लिए, बायर के लिए सिंपल करते हैं, उतना बायर आपसे कंफर्टेबल होता है, उतना बायर आपके करीब आता है, और उतने आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं. अभी ना बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज बहुत है बट बायर्स कम है, कस्टमर्स कम है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है या राय है? इसके बारे में आपने जो सुना है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा दौर है रियल एस्टेट के लिए, स्पेशली कोविड के बाद जो सेल्स हुए हैं, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड प्लस फॉर अ एरिया लाइक न्यू बॉम्बे, जो मैंने देखा है लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है. इनफैक्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू बॉम्बे, इन न्यू बॉम्बे के अंदर ऑप्शंस कम थे, तो न्यू बॉम्बे में जो रीडेवलपमेंट की अभी लहर आई है, उसके कारण से काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं. न्यू बॉम्बे के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होते जा रहा है, एयरपोर्ट आने की वजह से, हाईवेज आने की वजह से. इस कारण से जो पेरीफेरी में आपके न्यू बॉम्बे के काम हो रहे हैं, वो पेरीफेरियल वर्क्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल रहा है. इस कारण से न्यू बॉम्बे में हमें कोई अभी या कोई आते समय में कोई भी ओवर सप्लाई की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही. पहले ऐसे होता था ना, व्हेन बायर एज ए कस्टमर हम जाते थे तो वी जस्ट लुक एट द 1 BHK है, कितना स्क्वायर फीट है, दीवारें देखी जाती थी. अभी ऐसे होता है कि इंटीरियर देखा जाता है, फर्नीचर भी मायने रखता है. सो कितना ये कंपटीशन है इसके लिए भी? वेल, इंटीरियर और फर्नीचर एक भाग हो गया, बट आप समझिए एक चीज़ ज़रूर हुई है कि आज बायर बहुत एजुकेटेड हो गया है. और एज अ बिल्डर मैं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि जब आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो, इंटीग्रिटी से काम कर रहे हो, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, तो बायर, एजुकेटेड बायर को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है. प्लस आप जैसे बोल रहे हैं, फर्नीचर और एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो फ्लैट के अंदर देते हैं. फर्नीचर इज समथिंग जो बहुत सब्जेक्टिव होता है. कुछ प्रोजेक्ट्स में हम किचन्स देते हैं, मॉड्यूलर किचन्स देते हैं, मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं कि हमें किचन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, या हमें ये नहीं. बट हम ये ज़रूर ट्राई करते हैं कि जो हम कॉमन एम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, वो कॉमन एम्यूनिटीज़ शुड बी द बेस्ट एम्यूनिटीज़, ईजी टू मेंटेन एम्यूनिटीज़. एंड फ्लैट के अंदर भले हम फर्नीचर दे या नहीं दे, बट फ्लैट के अंदर की जो हम फिनिशिंग करते हैं, जो हम डोर्स देते हैं, जो हम पेंट का फिनिश देते हैं, जो हम विंडोज़ देते हैं, जो हम डिलीवरी टाइमलाइंस और डिलीवरी के टाइम पे जो क्लेanलीनेस और जो फ्लैट आपको प्रोवाइड करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं करें. अगर रेडीमेड फर्नीचर लेके आके भी रख दें, तो यू कैन स्टार्ट लिविंग देयर विद इन द नेक्स्ट 15 days विदाउट मच मॉडिफिकेशन ऑफ द. क्या कहेंगे, रेरा के बहुत से रूल्स है, पार्किंग रूल्स है, अलग अलग रूल्स है, सो बीइंग अ डेवलपर कितना चैलेंजेस है ये? सी मैडम, इफ़ यू कंसिडर एज बीइंग अ डेवलपर, फर्स्ट अगर हम इस तरफ से देखें कि रेरा आने से हमें 70% एक अकाउंट में ब्लॉक करना होता है. काफ़ी डेवलपर्स का बोलना था कि बहुत दिक्कत होती है इसमें, बट मैं इसमें कोई फोर्सेबल प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम एंड यूज़र को भेजते हैं, हम एनीवेज हमारे जो प्रोजेक्ट से फंड्स आते हैं उसको वही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगाते हैं. तो वो जो फाइनेंशियल पार्ट की स्ट्रगल है वो हमने बिल्कुल कभी फेस नहीं की है. बाकी देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, अग्रीड, कंप्लाइंसेस बढ़ रही हैं, अग्रीड. एज अ डेवलपर जो हम पहले सोलो करते थे, या जो हमारी 10 लोगों की टीम करती थी, आज शायद 20 लोग लग रहे हैं. पर मैं आपको एक बहुत मतलब एक चीज़ गौर करने की है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी है रेरा के बारे में, कि जैसे रेरा आते जा रहा है, जो डेवलपर्स रेरा को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उनके सिस्टम भी अपग्रेड होते जा रहे हैं.
मैं पहले पार्किंग शायद प्रॉमिस नहीं करता था, तो मेरी पार्किंग मैं देखता भी नहीं था, शायद प्लान में 50 निकलेंगी, 100 निकलेंगी, कहाँ निकलेंगी क्या नहीं। बट आज मैं देखता हूँ पार्किंग कितनी है, कहाँ बनेंगी, वहाँ गाड़ी फिट होगी या नहीं। तो ये चीज़ एक्चुअली अब देखो तो बेचने के बाद मेरा भी रिस्क कवर करती है। तो रेरा को अगर हम पॉजिटिव दिशा में लें, पॉजिटिव तरीके में लें, और हम ये सोचें कि रेरा से हम अपने आप को भी कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो रेरा में कोई दिक्कत नहीं। Where you see after 5 years site developers? Uh, we we are doing a lot of large scale projects. We are coming up with a lot of redevelopment in the city. We are doing a lot of projects in the affordable housing segment. We see ourselves very well placed in the market in the next 5 years. We are looking at least 50 million square foot of launches in the next 2 years. Brand wise, we are looking to go out more in the market in terms of advertising or marketing. However, we fortunately have been market leaders in certain segments, and we wish to continue the same. And in segments maybe where we are lagging, we would also like to improvise and be at par with the best in the country. Thank you, sir. Thank you for your most valuable time. Thank you.